तो इसका को मैं डिकोड कर रहा था कि सुख सुविधा दोनों में कोई संबंध है कि नहीं। तो मुझे लगा, हो सकता है गलत भी हो, कि सुख और सुविधा दोनों अलग अलग विधाएं हैं। साइंस जितनी तरक्की करता है वो सुविधा तो उत्पन्न करता है। हम अपने जीवन में हमारी सारी दौड़ रहती है सुविधा उत्पन्न करने की, चाहे धन हो, चाहे यश हो, चाहे, लेकिन सुख अलग चीज है, उसका कोई संबंध ही नहीं है इससे। आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े लोग, मतलब एक आध बार मैंने देखा, आश्चर्य हो मुझे, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग जो फिल्म के इतने बड़े स्टार थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी जो इस उम्र में उनके कमेंट्स आते हैं, मतलब राजनीतिक कमेंट्स आते हैं, तो लगता है कि इन्होंने जीवन में कुछ पाया कि नहीं पाया। एक और वित्त मंत्री थे, क्या नाम उनका, IAS थे यशवंत सिन्हा। मतलब ये इनके पास सुविधा के अगर बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ की कमी हो, लेकिन सुख की बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई मात्रा है। अंतरात्मा के अनुरूप। हाँ, तो नहीं, दोनों का मार्ग पृथक है, दोनों का मार्ग पृथक है। केवल धन सुख नहीं देते, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उससे मुक्ति कहाँ हो पाता है। खास तौर पे हमारे प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में मरते दब तक डॉक्टरी करते लोग, क्योंकि उन्होंने जीवन में और कुछ किए नहीं। अब बहुत से लोगों का आश्चर्य होता है कि फलनवा तो इतना बड़ा डॉक्टर हो गया, इतना पैसा बटोर लिया, अभी भी 24 घंटे मेहनत करते। तो उसमें समझ में आता है कि साहब जीवन भर हमने इसी का अभ्यास किया और कुछ हमने किए नहीं है। अभी कोई बोल रहा था चंचलता की बात कि मन चंचल साहब आपके लेक्चर में था, मतलब कविता में था। तो अर्जुन पूछता है, जब उसका जो है वो हो गया, मतलब सब कुछ बता दिया उन्होंने, जज का भी पूछता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, चंचलत्वम मना कृष्णा प्रमाद बनो दृढ़ तस्याम निद्रा मन में वायु सुध सकम। तो चंचलता का अर्थ ही है अशांति, शांति का अर्थ है सुख और अशांति का अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि अभ्यास है तो कौनते वैराग्य तक रहते, अभ्यास करोगे, वैराग्य करोगे तो हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन ये नहीं था, फंडामेंटल क्वेश्चन उससे ऊपर का था कि हमने वही बात जीवन भर यही अभ्यास किया है कि पैसा लो, डॉक्टरी करो, मरीज देखो, इसके अलावा कुछ अभ्यास ही नहीं किया है। तो जीवन भर हम यही करते हैं। लेकिन यही प्रश्न जो है राम पूछते हैं वशिष्ठ से कि मन क्या है, फंडामेंटल क्या है, मन क्या है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, मना संसार बन रहता, हे राम मन जो है संसार रूपी जंगल में बंदर है, कुत्ता रहता है वो, और चंचलत्वम मनोधर्म यथा वहीना उचिता, मन का धर्म ही चंचल है। तो जब मन का धर्म ही चंचलता है, अशांति है, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि मन के रहते शांति और सुख संभव नहीं। ठीक है, तो फिर आप इसका क्या ही रहेगा, मन तो रहेगा, मन आ जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, आदमी अगर उस तरफ आगे बढ़ता है तो जैसे ग्रेविटी के बाद एक स्टेज तक ग्रेविटी काम करती है, अगर उसके ऊपर जाए तो ग्रेविटी काम नहीं करती। तो एक ऐसी स्टेज आ सकती है कि यू कैन ट्रांसेंड योर माइंड, आप माइंड के ऊपर जा सकते हैं। हम लोग जैसे कहते हैं कि बुद्धि और विवेक आमतौर पे समझा जाता है दोनों एक ही है, या जो भी समझा जाता होगा कि विवेक मतलब जो बहुत सोच विचार के गणित करके निर्णय लेता है उसको विवेक कहते होंगे आमतौर पर, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। IQ टोटल रॉन्ग वर्ड है, इंटेलिजेंस परसेंट एकदम रॉन्ग वर्ड।
हो ही नहीं सकता। इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट हो सकता है, क्योंकि बुद्धि का अर्थ है इंटेलेक्ट और विवेक। अगर हम वो क्षमता डेवलप कर लें कि हमारे मन में चल क्या रहा है, जिसको दृष्टा कहा गया है। दृष्टा ना, ऋषि लोग दृष्टा होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे तीसरी आंख, लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, कोई कहेगा पिनियन ग्लैंड है। बहुत से स्कॉलर्स को सुनेंगे, आध्यात्मिक लोगों को सुनेंगे, पिनियन ग्लैंड है ना, कुछ नहीं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। मेडिकल साइंस कहता है सारा सोच विचार इसमें चलता है। इफ यू कैन डेवलप अ कैपेबिलिटी टू वॉच योर माइंड, वही तीसरी आंख, और कुछ है ही नहीं। तो लेकिन ये जो है, ये जो हम जो साइंस पढ़ते हैं, वो उसका साइंस अलग है। उसका भी साइंस है, एकदम साइंस है, मैथमेटिक्स है, एकदम मैथमेटिक्स है। आपको आती है तो आती है, और नहीं आती तो नहीं आती। बस इतना ही। थैंक यू।